चेहरा तू निकले किसी पौंदी सिर जोड़ा बनया सी तेरा मैनू की पता सी के तू यो लेना होश मेरा मैनू नहीं पता सी के तू यो इंज लिख लेना दिल मेरा मैनू चेता यो दिन पहला 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 तेरा साफ सीधा सीधा चेहरा तू भी चाहती सी मैनू सी प्यार बथेरा तेरा जग नाल मेरे सी बंदी काल जैसी ओदों पैंदी मैनू तक तक के सी चलदा एक एक सा है मेरा मैनू चेता यो दिन पहला मैनू चेता यो दिन पहला मैनू चेता यो दिन पहला तो ये जो सुरीली आवाज अभी आप सुन रहे हैं और वो सिंगर मेरे साथ है, तोशी मेरे साथ है और बहुत अच्छा लगता है जब जम्मू के हुनरमंद लोग उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है और साथ ही साथ जिम्मेदारी तो सबकी बनती है कि जम्मू की खूबसूरती को विश्व पटल पर निहारे और सबको बताए कि जम्मू किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अगर फिल्म व कला के इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हुए कुछ लोग आगे आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। तोशी मेरे साथ है, बहुत सुरीली आवाज है इनकी और बहुत से ऐसे गायक हैं जो इनके लिए प्रेरणा भी रहे हैं और आगे जाकर जिंदगी में बॉलीवुड तक सपने संजोए हैं। और हम चाहते हैं कि तोशी या फिर तोशी जैसे जितने भी सिंगर जम्मू से हैं आप उनकी सपोर्ट करें। चलिए बात करते हैं तोशी से। तोशी, सबसे पहले जो आपके बोल हैं गाने के कि मैनू चेता आंदा वो दिन पहला, तो वो कौन सी लड़की थी जिसको याद करके आपने ये सॉन्ग लिखा और वो कौन सा पहला दिन था? इज इट रियल स्टोरी या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, रियल स्टोरी तो नहीं है। ऐसा है कि जैसे आर्टिस्ट हैं, हमें गाना हर सिचुएशन पे लिखना पड़ता है जी। तो वैसे ही उनमें से एक गाना है कि जब पहली बार कोई लड़का किसी या लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो फिर से अपना पहला दिन इमेजिन करती है, कैसी दिखती थी वो, कैसा है ना, कैसा शुरू हुआ, कैसी शुरुआत हुई। आपने किसको इमेजिन किया था? नहीं, यू आर ब्लशिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लिखते हैं, अब हमें सोच के वैसा कंडीशन नहीं, कुछ फीलिंग तो हुई होगी ना, तभी सोच आती है। हो सकता है हो सकता है। यू आर नॉट डैम श्योर अबाउट इट। हाँ जी, हाँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी की कहानी लिख दी आपने? हाँ, मैंने किसी कहानी दोस्त लिख की दी। कहानी हाँ, लिखी। कोई भी रिलेट कर सकता है इससे। अच्छा, तो तोशी, ये जो सिंगिंग का शौक था ये कहाँ से शुरुआत हुई? कहाँ से आपने सोचा कि आई शुड बी द परफेक्ट वन जो एक सिंगिंग की फील्ड में जा सकता है और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन कर सकता है, जम्मू का भी कर सकता है? शुरुआत ऐसी हुई कि बचपन से टीवी गाने वगैरह घर में सिस्टर्स मेरी सॉन्ग्स वगैरह काफी देखती रहती है तो उन्होंने सुबह सुबह उठ के टीवी लगा देनी छुट्टी में, मैंने भी बैठे रहना। मुझे तो चलो कार्टून का शौक होता था पर जबरदस्ती मुझे गाने वगैरह देखने, वहां से सॉन्ग्स आपके अंदर मतलब माइंड में जा रही कुछ ना कुछ। तो जैसे ही थोड़ी सी और एज ऊपर गई तो मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा बहुत गुनगुना सकता हूँ बाथरूम में, थोड़ा बहुत गाता था। अच्छा, आप भी बाथरूम सिंगर? हाँ, शुरुआत आपकी वहीं से हुई? हाँ जी। तो थोड़ा बहुत गाता था, फिर मम्मी पापा ने सुना थोड़ा कि ये थोड़ा बहुत गा अच्छा लेता। गा ले। हाँ, तो रिश्तेदार जैसे कोई घर आया तो हाँ भाई गाना सुना दे। तो वो भी कुछ पैसे मतलब वगैरह पहली कुछ याद ऑडियंस, नहीं। अच्छा पहली ऑडियंस कौन था? मामा जी थे, मासी थी, कौन था आपके लिए? पहली ऑडियंस मतलब घर के बाहर मेरे मामा जी थे बेसिकली। हाँ, वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे। वो मुझे फोन करके बोलते थे हाँ भाई जगदीश तोशी का मेरे को गाना सुनाओ उसका। तो मैं उनको तो फोन पे ही सुना देते थे? फोन पे गाना सुनते थे। उन्होंने मेरे को काफी ऐसे प्रोत्साहित किया इसके लिए। तो अच्छा, बॉलीवुड में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कह रहे हैं कि छुट्टियां होती थी तो सभी सॉन्ग सुनते थे, ये हाँ सब जी, होता था, हाँ जी। तो बॉलीवुड में उस समय जब आपका बचपन था तो आपके लिए कौन प्रेरणादायक शख्स था जो एक इंस्पिरेशन के तौर पर आपके साथ चलते रहे? बॉलीवुड जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे तो सोनू निगम जी है ना ज्यादा चलते अब आप थे। बड़े हो गए? आपका जो दौर है जैसे है ना 4-5 सालों से अब हाँ। अरिजीत सिंह का दौर आ गया तो वो अच्छा, ये कुछ गुनगुना दो क्योंकि इतनी तारीफ अब मैंने कर दी है तो गाना तो सुनना है। ये तो वीडियो है, मुझे रियल वन सुनना है। हाँ जी जरूर। मैनू चेता ओ दिन पहला तकिया सी जदों तेरा चेहरा तू निकले नकसी पौंदी सिर जूड़ा बनया सी तेरा
मैनू की पता सी के तू यो हो लेना होश मेरा, मैनू नहीं पता सी के तू यो लुट लेना दिल मेरा, मैनू चेता आया दिन पहला। अच्छा, जिसके लिए गाना लिखा अगर उसने देख लिया होगा तो वो क्या फील कर रही होगी? आई डोंट नो। You don't know, but you're damn sure about it. देखा तो होगा क्योंकि तोशी अब स्टार बन चुका है। Maybe no comments No on this. comment. तो दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है। तो अब इसके बाद जो फैमिली का आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट रहा, मामा जी ऐसे बोलते थे, तो यहाँ पर आपने क्लासिकल सिंगर जो बनने की एक सोची, क्योंकि ये जो हाँ जी। धुन है, ये जो जी। अंतरे की बात करते हैं जी, आप जी, आवाज की, तो वो यहाँ पर आपके गुरु कौन थे? यहाँ पे बेसिकली मैं सीखा नहीं बचपन से। अच्छा। मैं गुनगुनाता था, कॉपी करता था, और मैं अच्छा कॉपी कर लेता था किसी को, तो मुझे ऐसा लगा कि सीखना मतलब अभी जरूरी नेसेसिटी अभी नहीं सीख रहे है। हो? हाँ। लेकिन उसके बाद जब मैं इस फील्ड में जाने का सोचा, मैंने सॉन्ग्स वगैरह बनाने शुरू किया ना, प्रोफेशनली जाना, फिर मैंने कहा कि ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के बगैर इसमें अपाहिज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, आप आगे नया काम नहीं कर सकते, आप नई सोच नहीं ला मौका सकते नहीं ना। मिल सकता। हाँ, तो अब ट्रेनिंग मेरी जारी है, ट्रेनिंग चल रही है, अब ट्रेनिंग सीख रहे चल हैं। रही है। जी, तो जी। अभी जैसे जम्मू की बात करूं तो जम्मू की बहुत खूबसूरत लोकेशंस आपने दिखाई हैं, जी। तो कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जो भी दुनिया से छिपी हुई थी या फिर बॉलीवुड से छिपी हुई थी, हाँ। जो आपने दिखाई है और आपने कहा है कि जरूर यहाँ पर आई, क्योंकि जम्मू खूबसूरती से पीछे नहीं है? हाँ, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात जब भी आती है बॉलीवुड में या फिर इंडिया में, तो कश्मीर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। बिल्कुल। कश्मीर ऐसे बताया जाता है कि हेवन ऑन अर्थ है, वो हेवन ऑन अर्थ है ना, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन बट जम्मू एंड जम्मू जो है उसको नेग्लेक्ट एक तरह से किया जाता है कि इतना सुंदर नहीं है, पर जम्मू भी बहुत खूबसूरत है। जो जम्मू रीजन है हमारा, इसी जम्मू रीजन में पड़ता है हमारा जो मेरा शहर है, पूंछ शहर, और वो भी बहुत सुंदर शहर है, आपने वीडियो में भी देखा ही होगा। तो वो अनएक्सप्लोर्ड तरह का एक शहर है। हाँ, वहाँ पे टूरिज्म नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर टूरिज्म है, पर वहाँ की लोकेशंस वगैरह और वादियाँ बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ, और मैं चाहता था कि ये चीज़ें लोगों के सामने आए, है ना, हमारा शहर दिखे, प्रमोट हो। मे भी ऐसे इसके साथ टूरिज्म आ जाएगा, मे भी, है ना, और लोग आपको भी आ लगता है जाएंगे। कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी? क्योंकि इस समय लॉकडाउन की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है हर एक व्यक्ति हाँ जी, की, हाँ जी, बहुत सी हाँ जी। लोगों की जॉब्स जो है छूट चुके हैं, और जहां तक मैं जानती हूँ तो पर्यटन हो या फिर टूरिज्म जी। जिसको आप कहते हैं, वो एक जी, रीढ़ जी। की हड्डी है। हाँ जी। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि जी। अभी वो पूरी तरह से नहीं चल जी, रही जी, जी, व्यवस्था। जी। तो कितना ज्यादा रोजगार मिल सकता है, क्योंकि आप खुद वहां पर शूट कर आए हैं, जी। क्या क्या अलग चीजें आपने वहां पर देखी जो कहीं और नहीं है? वहाँ पे बेसिकली जो एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड भी है ना, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं जी। है। अब अगर ये इंडस्ट्री वगैरह पुंछ लोकेशन, जम्मू की लोकेशंस हैं काफी सारी, अगर इनको भी इंक्लूड करते हैं तो वो जो बेरोजगार लोग हैं, थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी काम मिलेगा, वो भी ऊपर आएंगे। श्योरली लोग तो वहाँ काम करने के हैं, बस उनको काम की जरूरत है। इससे नई फिल्म पॉलिसी आई है और फिल्म पॉलिसी के साथ साथ बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको मौका भी मिलेगा, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में कोई फिल्म की शूटिंग होगी तो यहाँ की जो कला है वो भी निखारेंगे। तो आपको लगता है कि वो पॉलिसी के माध्यम से अभी अगर मुंबई तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, जी। यहाँ पर बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जिनके ऑडिशन होते हैं, आपको दिल्ली जी। जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, तो इस पॉलिसी के बाद कुछ भविष्य बदलेगा कलाकार? में भी बदलेगा, अभी थोड़े आने वाले टाइम में 1-2 साल है ना, ऐसा लगेगा टाइम, लेकिन अब बच्चे आ रहे हैं। उन्हें देखा जम्मू में भी एक इंडस्ट्री वगैरह ग्रो हो रही है, इंडिपेंडेंट सिंगर्स, सॉन्ग राइटर्स, और ये मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह, ये ऊपर आ रही है। और आने वाले सालों में जैसे मैं आगे आया हूँ, ऐसे कल को और लोग भी सामने आएंगे, और ये इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी। हम ये देख सकते हैं, मतलब देख पा रहे हैं सामने सामने। लेकिन आपको लगता है कि जम्मू में रहकर, क्योंकि मैं आपसे बार बार यही सवाल कर रही हूँ, आप जम्मू से हैं और जम्मू के कलाकारों को मौका मिलता है, लगता है ऐसा कि इतने सालों में बहुत सी कला है, लेकिन हमारे कलाकार, अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ, एक्टर की बात करूँ, तो वो अभिनव थिएटर के दायरे से बाहर नहीं आते हैं, जी। उसके आगे मौका नहीं मिलता है। इसके बाद मिलेगा मौका तो कम या है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा? सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने शुरू किया, बाकी ने भी शुरू किया। यहाँ पे कॉमेडियंस भी हैं, बिल्कुल। संयम पंडो वगैरह, है ना, वो कॉमेडियंस भी हैं, वो भी आगे आए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के थ्रू आगे आए हैं, किसी ने उनका प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया, खुद अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है कि सोशल मीडिया की हेल्प से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पॉलिश्ड हैं और अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो आगे आ सकते हैं। अच्छा, आपका अगर सॉन्ग किसी ने सुनना हो और जो आपने पूरी तरह से कहानी गढ़ी है और आपको सुनाना भी चाहते हैं, वो तो वहां तक पहुंच गई होगी, लेकिन ऑडियंस के लिए कहाँ पर क्या सर्च करना है? ऑडियंस के लिए मेरा चैनल है तोशी सिंह अलियाल, यूट्यूब चैनल,
और मेरा इंस्टाग्राम भी तोशी सिंह अलियाल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हो, क्योंकि और नए नए गाने इसी तरह के अच्छा, मेरे आप तक सैड आएंगे। सॉन्ग कैसे गा सकते हो? आप इतना हंसते हो। सैड सॉन्ग्स भी गाता हूँ। क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा हंसमुख और बहुत पोलाइट हो, ये मायूसी कैसे आ गई गानों में आप? ये इस गाने की बात कर रहे हैं आप? ये गाना शुरू होता है उसमें तो रोमांटिक चल रहा है ये। हाँ। और एंड में जब बिछड़ने का टाइम आता है, सेपरेशन का, तो उसमें अभी तक याद है sad आपको? कर- गाना तो अपना याद है। चलिए साफ तौर पर तोशी हमारे साथ है और भरपूर प्यार दीजिए। जम्मू में सच में कला की कमी नहीं है, लेकिन मौका नहीं मिलता है। और अगर हर एक जम्मू वासी इसी तरह से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे या फिर मैं कहूँ फेसबुक पे, अगर इस तरह से अपने खुद के चैनल क्रिएट करते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम से कलाकार, उनको जरूर शेयर कीजिए और उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर या आप लोगों का एक व्यू इनके लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन का केंद्र बन सकता है। बहुत इनका मोराल जो है वो बूस्ट हो सकता है और इनको भी ये लगेगा चलिए मुंबई अगर माया नगरी दूर है तो कोई बात नहीं, हमारा जम्मू हमारे साथ है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये मत समझे देखते रहो जम्मू से हाथ